छोटी बहन ने 100 फोल्ड मल्टीप्लाई सिस्टम मुंतखब किया, जबकि बड़ी बहन ने 100 फोल्ड रिडक्शन सिस्टम का इंतखाब किया। 3 दिन बाद शदीद बारिशों का तूफान आ गया और तमाम लोग घरों में महसूर हो गए। इस मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा मसला खाने पीने की अशिया बन गई। लड़की ने मल्टीप्लाई सिस्टम का इस्तेमाल करके घर में मौजूद थोड़े से खाने पीने के सामान को बढ़ा लिया और दोनों बहनें किसी तरह मुश्किल वक्त गुजारने में कामयाब हो गईं। लेकिन जैसे ही तूफान खत्म हुआ, छोटी बहन ने लड़की को एक ऊंची जगह से धक्का दे दिया। छोटी बहन हमेशा से लड़की पर इल्ज़ाम लगाती रही थी कि उसने मल्टीप्लाई सिस्टम चुरा लिया है और इसी वजह से इसका महबूब खतरे में पड़ गया था। अगले ही लम्हे लड़की ने खुद को दोबारा जन्म लेते हुए इस दिन पाया जब निज़ाम का इंतखाब होना था। वो अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। इसी वक्त छोटी बहन ने फ़ौरन 100 फोल्ड मल्टीप्लाई सिस्टम मुंतखब कर लिया। तब लड़की को एहसास हुआ कि छोटी बहन भी दोबारा जन्म ले चुकी है। छोटी बहन के फातहाना अंदाज को देखकर लड़की समझ गई कि वो आइंदा आने वाले तूफान के बाद मल्टीप्लाई सिस्टम का इंतखाब करके अपने महबूब को बचाना चाहती है। लड़की ने सोचा कि चूंकि पिछले जन्म में छोटी बहन ने इसे अपने महबूब की खातिर मार दिया था, इसीलिए अब वो इस बेवफा लड़की का कोई ख्याल नहीं करेगी। इसी लम्हे छोटी बहन ने एक कप को बढ़ा लिया और चैलेंज करने वाले अंदाज में लड़की को देखकर पूछा कि क्या वो इसके मल्टीप्लाई सिस्टम से हसद करती है। लड़की फौरन समझ गई कि छोटी बहन इसे आजमा रही है कि आया वो भी दोबारा जन्म ले चुकी है या नहीं। इसीलिए इसने सुकून से जवाब दिया कि दोनों निज़ाम इसके लिए बेकार हैं और अगर मुमकिन हो तो वो दोनों निज़ाम छोटी बहन को दे देगी। ये सुनकर छोटी बहन को यकीन हो गया कि लड़की दोबारा जन्म नहीं ले चुकी, इसीलिए इसने इस पर मजीद तवज्जो ना दी। लड़की ने मौका देखकर अपनी सारी रकम खर्च की और मुख्तलिफ अशिया खरीदी। फिर रिडक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके इन्हें छोटा किया और एक खुफिया जगह में महफूज कर लिया। ये एक ख़ास कमरा था जो लड़की ने घर के मुरम्मत के दौरान बनवाया था और इसे सिर्फ वही खोल सकती थी। छोटी बहन को यकीन था कि तूफान दोबारा आने वाला है, इसलिए इसने मल्टीप्लाई सिस्टम पर भरोसा किया और अब कोई ख़ास तैयारी ना की। वो सिर्फ अपने महबूब के साथ वक्त गुजारती रही। आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी रकम खर्च कर बैठी। बाद में इसने लड़की से 50,000 रुपये उधार मांगे। लड़की समझ गई कि छोटी बहन इसकी सारी रकम लेना चाहती है ताकि तूफान के दौरान वह भूख से मर जाए। लड़की ने इसकी बदनीयती जाहिर होने ना दी और कहा कि इसने अपनी सारी रकम फर्नीचर खरीदने पर खर्च कर दी है। मजबूर होकर छोटी बहन ने अपनी बची हुई रकम से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी, जिन्हें वो तूफान के दौरान मल्टीप्लाई सिस्टम के ज़रिए बढ़ाकर इस्तेमाल करना चाहती थी। मगर वो लड़की से